पहले बता देता हूँ भाई, मैं सारे वीवीआई क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। पीछे के हमने 9 साल के पेपर देखे हैं और ये सारे क्वेश्चंस लड़ने वाले ही लेते हैं। ठीक ना, तो आपकी तैयारी काफी स्मूथ तरीके से कराऊंगा, बवाल भूचाल बाहुबली वाला। ठीक है, तो बस आपको 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कराना, अपने दोस्तों को बताओ रहा यार, ग्रुप में शेयर करो, बस और क्या चाहिए। सारा विषय मतलब मैथ और साइंस तो कंप्लीट करा रहा हूँ ना यार। अब क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइन हो जाना। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज को जोड़ा जाता है, तो विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज को जोड़ा जाता है मेरे भाई, ये तुम्हारा सवाल है। अब इसका आंसर क्या होगा मैं फटफट बताऊंगा, बस खाली पहला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो, गर्म तार जिसको हम लोग विद्युन्मय तार भी कहते हैं, याद रख लेना अच्छी तरीके से, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही होगा। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल है जो कि दूसरा नंबर का सवाल है तुम्हारा। ठीक है, एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है, तो एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है तुम्हारा चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र दोनों, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तीसरा नंबर का सवाल है, भारत में घरेलू उपयोग के लिए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, 500 हर्ट्ज होता है, 500 हर्ट्ज। ठीक है, HERTZ, इसको ऐसे भी लिखा था हर्ट्ज हिंदी में, तो ऐसे याद रख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 4 नंबर का, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आवृत्ति होती है, तो कैसी होती है देख लो, कितना होती है। तो 4 ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, देख लिया आप लोगों ने, कौन सी 220 वोल्ट ले 50 हर्ट्ज पर होती है, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर का सवाल है तुम्हारा मेरे भाई, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अंगूठा किसको दिशा संकेत करता है, तो बल का, ये बल के बारे में बताता है, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर का सवाल है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, तो 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा, बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है मेरे भाई, बहुत अधिक होता है। 7 नंबर का सवाल है आपका, किस धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, किस धारा को, तो एसी को, एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसानी से उत्पन्न किया जाता है, तुम्हें तो पता ही है, बैटरी वाला एसी कहते हो, डीसी, ये सब तुम एसी डीसी ऐसे से पढ़ना है। ठीक है, देखो, ऐसा डायनेमो जिससे दृष्ट धारा प्राप्त होती है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है, वो दोनों कहलाता है, एसी और डीसी दोनों। ठीक ना, डायनेमो अच्छे से याद रख लेना, ऐसा डायनेमो जिससे दृष्ट धारा प्राप्त होती है, तो दोनों धाराएं प्राप्त होती है, एसी डीसी। 9 नंबर का सवाल है तुम्हारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा, IR², IR²। ठीक है, 10 नंबर का सवाल करेंगे। देखो, मैं काफी कम समय में कराता हूँ, ठीक है, ऐसा चैनल नहीं मिलेगा, सारे आधे घंटे में कराते हैं। विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित का सिद्धांत धारा का उष्मीय प्रभाव पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 11 नंबर का सवाल है तुम्हारा, अस्थाई चुंबक की शक्ति रहती है, अस्थाई चुंबक की शक्ति निश्चित रहती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 12 नंबर का सवाल है, विद्युत चुंबक एक है, विद्युत चुंबक क्या है मेरे भाई, तो अस्थाई चुंबक है, अस्थाई, याद रख लेना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला 13 नंबर का सवाल है, किस युक्ति से विभक्त दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा, विद्युत जनित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 14 नंबर का सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न धारा दिशा किस नियम से बतलाई जा सकती है, अच्छे से देखना है, तब बताना है, आराम आराम से करेंगे। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, दक्षिणा, ठीक है, याद रख लेना, बी साउथ। ठीक है, मतलब दक्षिण, अच्छे से याद रखोगे, ट्रिक से याद करोगे ना, चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। 15 नंबर का सवाल है, विद्युत मोटर की शक्ति को बढ़ाने में सरल उपाय क्या है, तो विद्युत शक्ति, देखो ये तीनों उपाय है मेरे भाई। ठीक है, कौन, पहला क्या चीज है, नाल चुंबक को प्रबल रखना, आर्मेचर को लपेट में संख्या तो बढ़ाना, बड़ी धारा को प्रवाहित करना, देख लो सारे। ठीक है, अगला सवाल जो कि 16 नंबर का सवाल है आपका, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम तर्जनी किसकी दिशा को बताता है, तर्जनी काने उंगली की बात कर रहा है, तो एक कौन सी बताता है, 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा, चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। ठीक है, तर्जनी अंगुली। अगला 17 नंबर का सवाल है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अंगूठा किसकी दशा बताता है, किसकी दिशा बताता है, याद रख लो, मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम पूछ रहा है, तो ये बताता है धारा को, ठीक ना, धारा की दिशा बताता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 18 नंबर का सवाल है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस रूप में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, 19 नंबर का सवाल है आपका, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण हो सकता है, तो 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा, शॉर्ट सर्किट से, शॉर्ट सर्किट का नाम सुने हो ना, वही।
ठीक है। अगला जो कि 20 नंबर का सवाल है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो 20 का ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 21 नंबर का सवाल है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो 21 का ऑप्शन नंबर डी होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। ठीक है। 22 नंबर का सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ठीक है। कहाँ चला गया यार, यहाँ ऐसी, तो उसको जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 23 नंबर का सवाल है, फैराडे चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए, फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय का, सॉरी फैराडे मैंने बोल दिया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है मेरे भाई। अगला सवाल 24 नंबर का, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो 24 का ऑप्शन नंबर ए, इस्पात का यूज किया जाता है। 25 नंबर का सवाल है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक पूछ रहा है, तो इसमें नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। मैंने काफ़ी कम समय में यार आपका ये जो वीडियोस था कंप्लीट करा, 6 से 7 मिनट में। अब आप सब्सक्राइब कर देना और जल्दी 10K के ऊपर ले चलो।